तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। अरकान असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली, दफ्तर के बाहर धरना भी दिए रखा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। पीटीआई शाम 6 बजे F9 पार्क में भी एहतजाज करेगी। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ साजिश में मुलव्विस है। ज़िमनी इंतखाबात ने मुस्लिम लीग नून को पूरी रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त दी। इन्हें खौफ है कि आम इंतखाबात में भी पीटीआई के हाथों पीडीएम को बदतरीन शिकस्त होगी। मरीम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खुद तो जाएगा, साथ अपने अरकान को भी डबोएगा। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस ने रोक लिया। फवाद चौधरी की खारदार तारें हटाने की कोशिश। कहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत खौफजदा क्यों है, किसी के पास पत्थर डंडा नहीं, क्या कयामत आ गई अगर हम यहां आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार नहीं होने देंगे, को इस्तीफा देना पड़ेगा, ज्यादती करने वाले भुगतेंगे। हुकूमत अपना सामान पैक करे और जाने की तैयारी करे। हुकूमत इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, इमरान खान ने तोशा खाना से मिले तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस पागलपन करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, मुल्क की मईशत डूब रही है, हुकूमत खुद साख्ता रेफरेंस भेजकर मुल्क को मजीद इंतशार में धकेल रही है। समझ से बाहर है कि इन लोगों को किस बात की गलत फहमी है। अवाम अब मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस से रेफरेंस वापस लिया गया। रेफरेंस के मुसव्वदे में तरमीम करके दोबारा जमा कराया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। अवाम को अब इस इदारे पर कोई एतमाद नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन हैं। विफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेगी या नहीं। इमरान खान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू होगी या नहीं। विफाकी काबीना का इजलास, मामले पर गौर। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। डेरा इस्माइल खान और टांक में मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आखिरी आफत ज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं, मिलकर काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने ज्वाइंट सर्वे कराने की हामी भर ली। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए देंगे। मकानात मुतासर होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन चले गए। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ड्रामे करते हैं, मुश्किलात जिन पर आ रही हैं वो बहाने से लंदन चला गया। गारंटर यहां है जो पिछली दफा रोता था कि मैं अकेला रह गया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को शहबाज शरीफ ने लगाया, मैंने इनको दिल से लगा लिया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपया मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, कीमत 226 रुपए 15 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह कैसी आजादी है कि हम मौशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। सोचने की जरूरत है कि 75 साल हमने मुल्क के लिए क्या किया। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की साख मुतासिर हो चुकी, बैरून मुल्क से रियायत के लिए आर्मी चीफ बात करते हैं, अमेरिका से बात वज़ीर खारिजा को करनी चाहिए थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेवी बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों के तूफान ने सबको परेशान कर दिया। मौजूदा हुकूमत का बयानिया था कि पीटीआई ना तजुर्बाकार है, तजुर्बाकारों ने 4 माह में सब तबाह कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं, बयान हल्फी में झूठ बोलने वाले को न्यूक्लियर स्टेट कैसे चलाने दें। पीटीआई को इसराइल और भारत से फंड्स मिले, फॉरेन फंडिंग की तहकीकात पीटीआई दौर में हुई। आबिद शेर अली बोले, आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा, इमरान खान को जेल भेजना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। एमक्यूएम की मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह की तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मरहले में कामयाब नुमाइंदों की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, एमक्यूएम की दरख्वास्त सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है, इसे खारिज भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की एमक्यूएम दरख्वास्त की मुखालिफत। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने काम मुकम्मल कर लिया। जराये के मुताबिक हल्का बंदियों पर तमाम एतराजात भी दूर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, फॉरेन एजेंट की फॉरेन एडेड पार्टी का हेलीकॉप्टर फितना फसाद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। फॉरेन एजेंट खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध नहीं जा सकता। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, नौजवान बेरोजगार हुए और मईशत तबाह हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही दफन हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल करने के काबिल है। मसाइल हल करने के बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात पर जोर दिया जा रहा है। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पीटीआई सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। दूसरों की तलाशी का मुतालबा करने वालों ने खुद गैर मुल्की फंडिंग छुपाई। कराची में लोड शेडिंग में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, एफपी एरिया शामिल। लियारी, सदर, बल्दिया टाउन, औरंगी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी भी शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग में किसी किस्म का इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की कंबोडिया में जापान और सिंगापुर के वज़राए खारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन को इश्तराक को फरोग़ देने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी। वज़रा और महकमों का ऐलान इमरान खान, परवेज इलाही और मोनिस इलाही की मुशावरत के बाद किया जाएगा। अहमद ओवैस को दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला परवेज इलाही गवर्नर पंजाब को समरी भेजेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने का इंदिया। कहा, वर्दी ऐसी होगी कि सबको खौफ आएगा। शहबाज शरीफ ने मुंशी से मिलकर वर्दी बेची है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर सजा का कानून ला रहे हैं। पंजाब में पंचायत सिस्टम को बहाल करेंगे। परवेज इलाही का पुलिस लाइंस लाहौर का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के लवाहिकीन के अलाउंसेस 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नजीर चौहान को जमानत पर रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 1-1 लाख रुपए के मसलके जमा कराने की हिदायत। नजीर चौहान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
दिल्ली इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े का केस, सेशन कोर्ट लाहौर ने पीटीआई के एमपीए शब्बीर गुज्जर को बेगुनाह करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शब्बीर गुज्जर और खालिद गुज्जर तहकीकात में कसूरवार साबित नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान 7 साल के लिए जेल जाएंगे। कवानीन के तहत पीटीआई कलदम और इमरान खान नाअहल हैं। विफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए। इमरान खान चाहते हैं मुल्क में अनारकी हो और ये खुद बनी गाला बैठे रहें। तहरीक इंसाफ के लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, पंजाब असेंबली ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की, मुत्तफिका तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने कहा, पीटीआई ने फंडिंग केस में झूठे दस्तावेजात जमा कराए। इमरान खान ने मुलाजिमीन के नाम पर अकाउंट खोले, उनकी चोरी पकड़ी जाए तो अदालतों से भागते हैं। इमरान खान का सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जाली था। जी कम साढ़े शुक्रगुजार बताया 60 साल से ली थी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देखकर आप दीदा हो गए। एक शहरी ने कहा, 60 साल से इधर कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। वज़ीर आज़म ने पश्तो ज़बान में बुजुर्ग शहरी का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने शहरियों के मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहरियों को गले लगाया, बच्चों से प्यार भी किया।